कैसे बदली मैंने अपनी ज़िंदगी खुद अपने ही हाथों से। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में नई सुबह के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे एक और प्यारे से नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर है ना, आज दिन है शनिवार का और पतिदेव जी ने आज भी मेरे साथ कर दिया है धोखा। क्योंकि रोज़ मेरे पे ब्लेम करते थे कि भाई तू उठाती नहीं है, अलार्म बंद कर दे है। लेकिन आज ऐसा हुआ, 4 बजे अलार्म बाजी उनके फ़ोन की तो मैंने जगाया कि मैं कहा चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो हूँ कर कर न और वापस सो गए, यानी कि उठने का उनका खुद मन नहीं कर रहा था। तो चलो खैर कोई बात नहीं, उनका मन करेगा ना तब वो जाएंगे। और वैसे तो रोज़ शाम ने कह के सोए हैं कि कल ज़रूर चलेंगे, मैं मोटा हो गया, मैं फलानी हो गया, दिखनी हो गया। लेकिन मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, लास्ट तक देखिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी खुद कैसे बदली है वो भी मैं बताऊंगी। और हमेशा खुश रहने का राज है वो भी मैं बताऊंगी कि हमेशा हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैंने उठकर हाथ मुंह धोया है। और उसके बाद फिर मैंने जो ये कल शाम ने कपड़े धोए थे, बाहर ने नहीं फैलाए थे क्योंकि उसमें है ना ये वापस वैसे हो जाते गिल्ले। तो मैंने अंदर ही फैला रखे थे। तो ये सबसे पहले मैंने बिलंगनी पर डाल दिए हैं। सुबह 4 बजे जब मैं उठ गई थी, बाद में फिर नींद नहीं आती है मेरी एक बार आँख खुलने के बाद। और आज मैंने है ना कुछ घर के एक्स्ट्रा काम करने थे, जैसे कि ये है ना बच्चों का गद्दा है। और इस तरह के गद्दे मैंने बहुत बढ़िया लगा है क्योंकि ये है ना हम धो सका हाँ आसानी से। तो इसका है ना क्रीम कलर है, तो इसका जो ऊपर का कवर है ना ये सारा गंदा हो गया था। बच्चे हैं भाई, बालक हैं, कुछ खिंडाया बिना रवा को नहीं। और उनका ऐसा है कभी पानी खिंडा दिया, कभी कुछ खिंडा दिया, तो उसके है ना धब्बे से इस कपड़े पर जल्दी हो जाए। तो मैं कहा चलो आज मैं इसने धो दी हूँ। अब अच्छी खासी धूप लिकड़ने लगी है और उसमें इसमें है ना इतना गंद लिकड़ा है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना मैल लिकड़ेगा। जो साफ सुथरा दिख रहा है उसमें इतनी मतलब धूल मिट्टी लिकड़ेगी। तो चलो ये तो धो दिया है। और इसने धोने के बाद मैंने आज पूरा घर भी धोया है। तो है ना, देखिए पहले है ना सबसे पहले तो मैं बता दूं खुश किस तरह रहा जाओ है। अगर टेंशन फ्री रहना है, महिलाएं ने घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो है। और खुद को खुश रखने का है ना सिर्फ एक ही राज है कि अपने आप को जितना हो सके ना बिजी रखें। और मैंने जब से ये काम शुरू किया है ना, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। मैंने बाहर घूमने फिरने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जितना हो सके है मैं अपने घर में ही व्यस्त रहूँ। व्यस्त रहने के लिए घर में बहुत सारे काम हो हैं। वैसे तो महिला के काम कभी घर के ख़त्म नहीं हो हैं, लेकिन ये कामा में भी व्यस्त रहकर हमने इतना सुकून मिला है बहुत ही ज़्यादा। कभी ट्राई करके ज़रूर देखना, काम को कभी बोझ नहीं समझना है। और बोझ समझे है ना तो वो महिला हमेशा दुखी रहे और टेंशन में रहे कि काम 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 नहीं करना है। ये है हमारी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी खुशकिस्मत औरत ने मिला कर है। बच्चे होए या फिर घर में खुशियाँ हो, कुछ भी कार्य हो है, वो एक खुशकिस्मत महिला हो है जो इसने ये सब करने को मिला है। तो ये छोटे मोटे झाड़ू पोछा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है जो महिलाएं कर रहे हैं। उन्हें सब पता है कि हम इनके पीछे भी कितनी मतलब खुशी है। हम अपने घर में परिवार के चेहरे पे खुशी लावा है, ये हमारी ही खुशी है। और इसीलिए ना मैं ना हर वक्त अपना चाहे छोटा हा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, यानी कि किसी और की टेंशन नहीं लेनी है। कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोचते होंगे। क्योंकि हम देखो मैं अब बाहर न जाऊँ, महिलाओं के साथ उठा बैठी करूं या फिर भाई सबकी सोच अलग अलग हो है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, किसी की सोच किसी ये है, किसी की किसी ये है। और मैं है ना इन सब बातों में पड़ना भी नहीं चाहती हूँ। फ्रेंड हुई, दोस्त हुई, ठीक है, हालचाल हंस कर न बात करो, बोला चाली करो, राम रमी करो, इतना है कि हालचाल बूझ लिया। बाकी का अपना सबसे बड़ा दोस्त है ना घर घर हो है। और घर के सदस्यों हैं कि हम अपने घर ने किस तरह रखा है। तो यहाँ पर मैंने सारा मतलब झाड़ू लगा ली थी। और जब से मैं खुद में बिजी रहने लगी हूँ ना, तब से मेरी दुनिया पूरी ज़िंदगी यानी कि पलट गई है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी दिन आऊगा कि मैं अपने आप में अकेली रहकर ना इतनी खुश रह सकूँ। एक तो टेंशन नहीं होती है, बाहर ना एक दो जनियाँ बैठ जाएंगे तो बोलेगा कोई कुछ और नाम किसी का हो जाए, उसमें चुगली भी बात जाए हैं। अब भाई चुगली करे है
या फिर ये भी हो जाए है कोई अपने गृहस्थी के कुछ बताओ, कोई अच्छी बात बताओ, कोई बुरी बात बताओ है, और फिर अपने मुंह से भी कुछ न कुछ निकल जाए है। तो यहाँ पर सारा मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैंने कर दी है घर धोने की तैयारी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है, तो इससे मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, आंधी गर्मी है। तो अभी मैं घर न धो दी हूँ, कई दिन हो गए हैं, दीपावली पे ही धोया था। बीच बीच में से हम ऐसे पानी गिर कर न धोते रहा है ना, तो थोड़ा फर्श पर अच्छा चमक सी आ जाए, जो धोने से आओ ना वो पोछा लगाने से नहीं आओ है। और यहाँ पर पति देव जी मेरी कर रहे थे हेल्प पानी लेने में, और बच्चे ने तैयार होकर न नीचे खेलने चले गए हैं। और वो नू है कि अपना काम तो आज थोड़ा हाँ लेट ही बनया था, आज थोड़ी लेट हो गई थी, पर मन में ये तसल्ली मिल गई थी कि भाई आज जो मैंने ठानी थी ना वो काम कर दिया है। तो यहाँ पर है ना ये बेड हटा कर न और अच्छे से वाइपर से सूत लूँगी, क्योंकि पानी मैंने डिलान इनका इस कोण में है, जितना पानी उड़न खींचा ना उतना ही वापस चला जाता। तो इस कमरे में तो पानी टिकाड़ती यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो है। और चलो कोई नहीं, दिक्कत हो है इसी मारी ज़्यादा टाइम लग जाए, मैं बहुत जल्दी जल्दी करना धो लूँ। और धोने के बाद न घर में न्यारी ही चमक आ गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो आधा पानी मैंने सूत्या और आधा पति देव जी ने, बच्चे मैंने यहाँ पर बिठा रखे हैं। फिर ये थोड़ी देर बाद गए थे नीचे खेलने के लिए, क्योंकि धूप निकल रही थी ना अच्छी खासी, और यहाँ पर फिर गिल्ला भी हो गया था, तो बूटा की पैड होती, इसलिए फिर मैंने ये भेज दिए थे, माँ नीचे खेलो, बस आओगे ना तब पापा आ जाएंगे छोड़ने के लिए आपके। तो बैग उनके वहीं रखे थे, यहीं पर रखे थे, वो दोनों बाण भाई नीचे खेलना है। तो देखिए आधा पानी लिगाड़ने के बाद आधा पति देव जी ने लिगाड़ा है, और कमर सच में दुखने लगी थी पानी वाइपर तक खींचते खींचते। पर ये है कि वसूल हो गया है, धोया उड़ा घर। तो नहाने के बाद फिर मैं तुरंत अपना आ गई थी मंदिर में, क्योंकि पूजा पाठ में भी मैं लेट हो रही थी, और कब तो मैं बखत्ता कर लिया करती। और आज ये है कि मैंने एक्स्ट्रा काम थे ना वो निपटा दिए हैं, और अपना नु है कि आराम आराम तर छुट्टी वाले दिन ये भी हो जाए ज़्यादा तगाजा नहीं हुआ है। तो पति देव जी की जैसे आज शनिवार छुट्टी है, शनिवार की और एतवार की छुट्टी हो है, इनकी मंडे न जाऊँगी। तो आज ये काम मैंने निपटाने के बाद बहुत ही सुकून मिला है, और घर में एनर्जी सी और अच्छा वातावरण सा रह जा है। तो लड्डू गोपाल जी को नहला के ने पूजा की और भोग लगाया है। भोग में अनार थे और अनार छील कर रख रखे थे। और उसके बाद मैं तुलसी माँ की पूजा करके आई। वो मैंने क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर कपड़े ज़्यादा सूख रहे थे, सुबह मैंने सुखा दिए थे, तो शूट करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। और फिर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो जाए इस मारी भी। तो आपसे भी ना मेरी वीडियो कैसी लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताया करो। देखा बहुत है लेकिन कमेंट नहीं करते न, तो थोड़ा सा मन अंदर से ऐसे ही हो जाए कि भाई कोई कमेंट नहीं करता। अच्छे वो लोग बने हैं, कोई कमी है क्या, दिक्कत है कुछ, तो कमेंट करके ना ज़रूर बताया करो। तो यहाँ पर भोग लगा कर ना अपना मैंने भगवान जी से प्रार्थना कर ली है, हाथ जोड़ लिए हैं। और देखो घर में है ना सुबह शाम दीवा बाती जरूर होनी चाहिए। मैं तो हर गृहिणी ने यही कहूँ कि भाई काम करो, चाहे लेट बने है ना तो कोई दिक्कत को नहीं, थोड़ी सी और लेट हो जाए, लेकिन पूजा पाठ होने के बाद ना घर में न्यारा ही माहौल हो। जिस घर में पूजा पाठ हो ना उस घर में न्यारी ही सुख शांति मिले आपने। और कभी आजमा के भी देख लेना। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना नज़ारा दिखा रही हूँ घर का। और गद्दा सुखाए थे पति देव जी ऊपर छत पे, तो एक एक करके ना भाई धो दूँगी, क्योंकि 2 गद्दे ही है। आज मैंने एक ही धोया है, एक फिर मैं अगले दिन देखूँगी, कि या तो संडे ने देखूँगी या फिर कभी यो सूख जाएगा ना उसके बाद देखूँगी। तो देखिए घर पूरा साफ़ है, क्लीन है। और फिर मैं आ गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह बच्चों के टिफ़िन में न मटर की चटनी बांधी थी बनाकर न छोक कर न, तो वो ले गए थे, क्योंकि उन्हें कटहल ले जाने के लिए मना कर दिया था। क्यों मैं आज कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे लिए अनार के दाने पति देव जी ने निकाल कर रख रखे थे। और इससे पहले है ना पूजा पाठ करने के बाद हमने नाश्ता कर लिया था। मैंने अजवाइन का लड्डू ले लिया था चाह के साथ, और पति देव जी ने दूध का सैती गूंद का लड्डू ले लिया था। तो इस मारी मैं थोड़ी सी रोटी है ना लेट बनाने लगी हूँ। और बाजरे की रोटी बनेगी, कटहल की सब्ज़ी बनेगी। और कटहल की सब्ज़ी मेरी बहुत ही फेवरेट है। कल शाम ने पति देव जी कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे, तो कटहल भी ले आए थे। वैसे तो यहाँ पर कैंप में है ना अंदर पेड़ हैं, लेकिन अभी यहाँ पर लागने शुरू नहीं हुए हैं, आगे लगेंगे शायद गर्मी के मौसम में। तो आ रहे थे मार्केट में, तो ले आए। आजकल हर सब्ज़ी 12 मासी चल रहा है, कोई भी इसी नहीं है कि भाई सब्ज़ी ना मिले। तो भाई यहाँ पर मैंने सिंपल हाथ तड़का लगा दिया है जीरा का,
और सारा सामान कट कर रख लिया था। तो प्याज डाल दी है, टमाटर कट कर लिया था, छोंक में मैंने डाल दिया है हींग, थोड़ा सा जो खड़े मसाले का अपना घर पे यो मसाला बना रखा है, चुटकी भर में यो डाला करूँ, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आवा, छोंका है तब भी। तो यहाँ पर प्याज डाल दी हैं और ये लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना रखा है मैंने, दरदरा कूट कर, न ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ये डाल दिया है। इन अच्छे से मिक्स करके ना, और फिर साथ ही साथ डाल दूंगी मैं कटहल। टमाटर डाल लूँगी मैं बाद में, थोड़ी सब्जी पक जाएगी ना, जो मिर्च मसाले डालूंगी तब डालूंगी टमाटर। तो इन है नमक डालकर मैं ढकने के लिए रख दूंगी, तब तक ये पक जाएंगे। और वैसे तो सब्जी मैं है ना सरसों के तेल में बनाया करूँ, लेकिन आज है ना सरसों का तेल हो रहा था ख़त्म, तो मैंने रिफाइंड तेल में बना लिया है, क्योंकि कटहल में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग है इस वजह से। वैसे तो थोड़ा सा था सरसों का, फिर मैं इसमें काम नहीं चल लगा। और कैंटीन रहेगी 2 दिन बंद, यानी कि आज भी बंद है, मंडे ने खुलेगी कैंटीन, तो तब सामान लेके आवांगे। और वैसे महीने का सामान लेकर भी नहीं आए हाँ, क्योंकि महीने का सामान ने एक बार ही लिया हुआ हम इकट्ठा, और फिर अगले महीने तक निफराम, रोज़ रोज़ नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पर देखो सब्जी मेरी पक गई थी, और अभी मैं यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं, और जो घर के सिंपल मसाले हैं ना, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये डाल दूँगी 3 मसाले। और इन्हें भी थोड़ी सी देर ढककर पकाऊंगी, ताकि मसाले अच्छे से तेल छोड़ दें, सब्जी अच्छे से तेल छोड़ दें। और कटहल की सब्ज़ी किस किस ने पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और इसमें नींबू होता है ना, तो और भी लाजवाब सब्ज़ी बनती, लेकिन नींबू लाना इनका याद नहीं रहा। और नींबू के बिना है इसमें थोड़ा सा खटास कम हो, क्योंकि आजकल टमाटर में इतना खटास नहीं होता है, कम टमाटर तो हम इसके ग्रेवी के लिए डाल लेते हैं, लेकिन टमाटर तो आजकल मीठे आए बिल्कुल ही। तो अभी इसने ढक्कन पक गए थे, 5 मिनट हो गई थी, और देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है, पक्कन है, और इसने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। तो भाई ये है आज का मेरा सिंपल खाना, और साथ ही साथ मैं सेक रही हूँ बाजरे की रोटी। तो आ जाओ जी, जिसने भी पसंद है बाजरे की रोटी, और खा लो हमारे साथ। तो बस मियाँ बीबी की अपना सिंपल सी थाली लगा लूँगी। मटर की चटनी है, और कटहल की सब्ज़ी है, बाजरे की रोटी है, घी टेकन है, बहुत ही लाजवाब लगा है। और अभी तो मौसम है ऐसा कि हम बाजरा खा सका, हाँ अगर गर्मी पड़ने लग जाएगी ना फिर तो नहीं खाया जाएगा। और चून पिसवा रखा था, तो इस मारी हम दोनों टाइम अपने बाजरे की बनावा, हाँ बच्चे की सुबह स्कूल में क्यों आके बना लिया हाँ। तो भाई बाजरे की रोटी चूल्हा पे, क्या चूल्हा पे लागा तो स्वाद है, लेकिन चूल्हा नहीं होना तो मजबूरी हुआ है, पर सेकना का मन होना तो गैस पे भी चूल्हे पर ही सीख जाए है। और मैं ने गेहूँ का चून नहीं मिला करूँ, काफ़ी ने सीखने को नहीं आओ, तो गेहूँ का चून मिलाकर न फिर बाजरे की रोटी बनाओ है। लेकिन 1-2 बार ही फटा है रोटी, फिर आसान हो जाए। बाजरे की रोटी भी इतनी कठिन नहीं है बनानी। तो आज का ब्लॉग है आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करना जी, सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और संडे ना आया करा हम लाइव, तो ज़रूर जुड़ना 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो भी मेरी वीडियो देखा है और जो भी कुछ जानकारी चाहिए है तो हम लाइव में ज़रूर बताएंगे। तो आप कमेंट करके ना पूछ सकते हो कुछ भी। तो संडे को आते हैं जी, हर संडे को, रोज़ नहीं आते हैं लाइव। तो यहाँ पर लगा दूँगी मैं पतिदेव जी के लिए थाली। और फिलहाल जा रहे हैं वो ऑफिस में, आऊँगे इतना है ना थोड़ा सा सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। सिंपल सी थाली है भाई, मटर की चटनी, कटहल की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी और गुड़ की डली। तो गुड़ मंगा रखा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और थोड़ी सी लेंगे तो इमली की चटनी ले लेंगे अगर जी करेगा तो, नहीं तो सब्जी की मतलब और क्या है कि तो ज़रूरत को नहीं, सलाद सलूद की तो हमने इतना शौक नहीं है खाने का। तो भाई ये घी लगा कर न और अपना रख दी है। आ जाओ, कितनी प्यारी थाली सजी है, देसी और सिंपल थाली है, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अभी ना टाइम हो गया है कितना, 11 बजने जा रहे हैं, सही करेक्ट 11 बजे गए हैं। और मैं ना बाकी की रोटी और बना रही हूँ मेरे लिए और बच्चों के लिए बना कर रखती हूँ, पतिदेव जी आऊँगे तब खा लेंगे। तो आ जाए आप सब भी खा ले, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और कटहल की सब्जी, गुड़ के सैती और चटनी है मटर की। तो आज का भाई शनिवार है और इस तरह से रहा मेरा बिजी शेड्यूल। आप सभी ने वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ना जरूर बताना। और इस वीडियो में अभी देती हूँ मैं यहीं पर विराम। कल फिर मिलेंगे एक प्यारे से छोटे से ब्लॉग के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
और मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ने हाथ जोड़कर राम राम। जो भी नए सदस्य जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं, बाय बाय सभी ने।